बावर्ची ना अपने खानों में इस खुशबू के मसाले का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। जब भी तो उनके खानों में इतने गज़ब का टेस्ट आता है। तो मुझे भी ये सीक्रेट अब पता चला है जब भी मैंने देगी आलू गोश्त इसी मसाले से बनाया है। यकीन करें इतना ज़बरदस्त बना है कि जो भी इसको खाया है ना जिसने तो उसको उँगलियाँ चाटते रह गया है। बस इस रेसिपी को मेरे बताए हुए तरीके से आपने फ़ॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल ले लिया था। इसके साथ ही कुछ खड़े मसाले शामिल करें। दालचीनी, तेज़पत्ता है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंगे हैं, एक बड़ी इलायची। ये सब आपने साबुत मसाले इसमें शामिल कर देना है और इसके बाद थोड़ा-सा हम इसको तेल में सौते करेंगे और सौते करने के बाद यहाँ पे मैंने बीफ शामिल कर दिया है। बीफ जो है आपने हड्डी और रवास जो चिकनाई होती है उसके साथ ज़रूर लिया करें, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो यहाँ पर जो है मैंने चिकनाई भी ली थी और उसको मैंने अच्छे से भून लिया है। हमारा बीफ जो है तकरीबन आधा किलो है। आधा किलो बीफ मैंने की रेसिपी बना रही हूँ। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है मैंने। देगी खानों में ना मसाले थोड़े ज़्यादा ही जाते हैं, उसी से इसका जायका निकल कर आता है। तो यहाँ पर जो है वो अच्छे से अदरक लहसुन के साथ ना भुनाई कर लेनी है ताकि हमारे गोश्त में जो स्मेल है वो रिमूव हो जाए। अब यहाँ एक बड़े साइज़ की प्याज लेके मैंने पीस लिया था उसको और उसके बाद वो भी इस स्टेज पे शामिल कर दिया। इसके साथ भी हम इस गोश्त की भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है गोश्त की भुनाई हो रही है। यहाँ कुछ पिसे हुए मसाले हैं जिसमें कश्मीरी मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी, धनिया और नमक। ये मैंने सब शामिल कर दिया है यहाँ पर। इसके साथ भी हम गोश्त की भुनाई करेंगे। अच्छा सा हम जो है मसाले को भून लेंगे यहाँ पर। जब तक हमारा गोश्त भुन रहा है हम खुशबू का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें जावित्री है, ज़ीरा है साबुत, हरी इलायची है, लौंगे हैं, एक दालचीनी की स्टिक है और कुछ काली मिर्चें हैं साबुत। इन सबको एक मसाला अच्छा सा बना के मैं साइड पे रख दूँगी और यहाँ हमारे गोश्त की भुनाई अच्छे से हो गई है। तो यहाँ पे गोश्त को भूनना बहुत ज़रूरी है मसाले के साथ, तभी हमारे खानों में जो है वो जायका भी आएगा और खुशबू भी आएगी। तो गोश्त की भुनाई अच्छे से हो गई थी, तो यहाँ पे मैं गोश्त को गलाने के लिए पानी डाल दिया था। गोश्त हमारा थोड़ा जल्दी गल जाता है, इसलिए मैंने 1.5 गिलास पानी डाला था, उसको कवर करके मैंने रख दिया था। ये मसाला जो आपके सामने अभी मैंने दिखाया था, इसको पीस लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ब्राउन प्याज के साथ इसको दोबारा पीस लिया है। और यहाँ पे हम साइड पे इस मसाले को रख देंगे। यहाँ हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है, कितना अच्छा सा जो है गोश्त हमारा गल गया है और खुशबू भी बहुत बेहतरीन आ रही है। इस स्टेज पे मैं आलू ऐड कर दूँगी यहाँ पर और आलू के साथ भी हम थोड़ा-सा भूनेंगे और सालन को जो है थोड़ा-सा भूनने के बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी दही। दही जो है आधा कप लिया है मैंने, आधा किलो गोश्त की रेसिपी है, इसमें जो है वो आधा ही कप मैंने दही का इस्तेमाल किया है। दही अपना पानी रिलीज़ करेगा, उसको साथ-साथ आपने तेज़ आँच पे भुनाई करते रहनी है और ये देखिए हमारा सालन अच्छा-सा यहाँ पे भुन चुका है। अब मैं यहाँ इस स्टेज पे जो है खुशबू का मसाला डालूँगी, जो आपने बिल्कुल एंड में ही डालना है, पहले नहीं डालना। जो मैंने ब्राउन प्याज़ के साथ जो खुशबू का मसाला पीस के रखा था, वो मैं इस स्टेज पे ऐड कर दूँगी। बस आपने थोड़ा-सा अब इसको भूनना है यहाँ पर और खुशबू जो है इतनी ज़बरदस्त सी आनी शुरू हो गई है, देगी खानों की खुशबू जो है वो इस मसाले से आती है। यहाँ पर जो है अच्छे से भुनाई हो गई है, देखें कलर भी कितना खूबसूरत आ रहा है सालन का। अब यहाँ मैं आलू को गलाने के लिए पानी ऐड करूँगी। 1 गिलास मैंने पानी ऐड करा है यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ जो ग्रेवी है थोड़ी थिक खाई जाती है, पतली नहीं खाई जाती। इसी के साथ मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं यहाँ पर। अगर आपके यहाँ पतली ग्रेवी खाई जाती है तो पानी आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो है पानी बिल्कुल सही है यहाँ पर मैंने जो ऐड करा है। अब यहाँ पे मैं इसको कवर करके पकाऊँगी आलू को गलने तक। आलू जो है वो हमारे गल जाएँगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ हमारे आलू जो है वो गल चुके हैं, ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा टेक्सचर आया है इस ग्रेवी का। देगी खुशबू इतनी ज़बरदस्त सी उठ रही है ना, एक दफ़ा ज़रूर आप इस मेथड से बनाइएगा। आप यकीन करें दुआएं देंगे मुझे और कहेंगे क्या रेसिपी बताई है। अब इस स्टेज पे यहाँ पर हम थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। हरे धनिए की भी बहुत ज़बरदस्ती महक होती है जो सालन में बहुत अच्छी लगती है। और ये देखें हमारी आप शोरबे देखें ये और इसकी ग्रेवी का टेक्सचर देखें, बहुत ज़बरदस्त सा देगी आलू गोश्त तैयार हुआ है। इसको मैं प्लेटर में निकाल लेती हूँ। प्लेट में भी निकालने पे आप इसकी ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो ये थी रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।